हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 16 के बारे में, और उस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ बिल्डिंग के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया था। और टाइप्स ऑफ बिल्डिंग में हमने ग्रुप ए और ग्रुप बी पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे ग्रुप सी, जिसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। तो आज हमें इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के बारे में पढ़ना है कि इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग क्या होती है, और फर्दर हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते जाएंगे। ग्रुप सी है हमारे पास इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग किसको बोलते हैं? दीज इंक्लूड एनी बिल्डिंग या पार्ट ऑफ बिल्डिंग, कोई ऐसी बिल्डिंग या किसी बिल्डिंग का पार्ट विच इज यूज्ड फॉर द पर्पज, किस पर्पज के लिए यूज हो, सच एज मेडिकल और अदर ट्रीटमेंट, या तो मेडिकल के लिए यूज हो रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यूज हो रहा है, या किसी अदर टाइप के ट्रीटमेंट के लिए यूज हो रहा है। या क्या कर सकते हैं, केस ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम फिजिकल और मेंटल इलनेस, कि कोई ऐसा पर्सन है जिसका क्या है, फिजिकल इलनेस है, मेंटल इलनेस है, तो उसको कोई भी ऐसी बीमारी है तो उसके केयर के लिए भी जो चीज़ें यूज होती हैं उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। अब इसको भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सब डिवीजन इसके C1 है, हॉस्पिटल और सैनिटेरिया, दूसरा है कस्टडियल इंस्टीट्यूशन, और तीसरा है पैनल और मेंटल इंस्टीट्यूशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हॉस्पिटल और सैनिटेरिया के बारे में। हॉस्पिटल और सैनिटेरिया क्या होते हैं कि दिस सब डिवीजन इंक्लूड एनी बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग अंडर सिंगल मैनेजमेंट विच इज यूज्ड फॉर द हाउसिंग पर्सन। क्या करने के लिए? कोई किसी ऐसे पर्सन के लिए रखा गया है जो जिसका क्या है, सफरिंग फ्रॉम द फिजिकल लिमिटेशन। किसके लिए? हाउसिंग पर्सन सफरिंग फ्रॉम द फिजिकल लिमिटेशन। क्या है? कोई ऐसा पर्सन जो क्या है, उसका फिजिकल लिमिटेशन, कुछ उसकी ऐसी मजबूरियां हैं, कुछ फिजिकल लिमिटेशन है। अब वो जो फिजिकल लिमिटेशन है, या तो उसके हेल्थ की वजह से फिजिकल लिमिटेशन आ गई है, या फिर एज की वजह से कुछ उसकी लिमिटेशन आ गई है, तो उसको इस कैटेगरी में कंसीडर करते हैं। किस में? या तो हॉस्पिटल में या सैनिटेरिया में उसको रखते हैं। एग्जाम्पल, जितने भी हॉस्पिटल आते हैं वो भी इसके टाइप की बिल्डिंग कहलाते हैं हॉस्पिटल बिल्डिंग। जितने भी इन्फर्मरीज होती हैं, सैनिटेरिया होता है, क्लिनिक्स होते हैं, वो सारे इसी में कंसीडर करते हैं। फिर हम बात करते हैं C2 के बारे में कि कस्टडियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं। कस्टडी में आपने मूवी देखा होगा, तो मूवी में बोलते हैं कि हम कस्टडी में जा रहे हैं, तो या कोई कस्टडी में जा रहा था। तो इसमें क्या होता है, कोई ऐसी बिल्डिंग जिसमें क्या है, सिंगल मैनेजमेंट के अंदर होगा, विच इज यूज्ड फॉर, किस लिए यूज हो रहा है, फॉर द कस्टडी एंड केयर ऑफ द पर्सन सच एज चिल्ड्रेन, या कोई एजेड पर्सन है तो उनकी कस्टडी के लिए, उनके देखभाल के लिए, उनकी कस्टडी के लिए कोई इंस्टीट्यूशन काम करता है, तो उसको बोलते हैं, ऐसी बिल्डिंग को कस्टडियल इंस्टीट्यूशन बोला जाता है। एग्जाम्पल के रूप में जितने भी हमारे पास ऑर्फेम होम्स होते हैं, अनाथालय जितने भी होते हैं, चाहे एजेड होम्स, ओल्ड एज होम जितने हुए होते हैं, वो सारे के सारे कस्टडियल में आते हैं। किसकी बात की है? एक तो हमने बात की थी ओल्ड एज होम की, एक तो हमने बात की थी ओल्ड एज होम जिसको वृद्धाश्रम बोलते हैं, और एक हमारे पास होते हैं, एक तो वृद्धाश्रम की बात कर लिया हमने, और दूसरे जितने भी बोल दिए कि हमारे पास ऑर्फेंस अनाथालय जो होते हैं उनमें भी क्या होता है, उसको भी क्या बोलते हैं, कस्टडियल इंस्टीट्यूट में काउंट करते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा होता है पैनल और मेंटल इंस्टीट्यूशन। अब जो लोग जितने भी तरह के खूंखार लोग होते हैं वो क्या करते हैं, झगड़ा करते हैं या किसी का मर्डर कर दिया, तो उनको भी जहाँ रखा जाता है वो भी एक टाइप की बिल्डिंग है। ऐसी बिल्डिंग या ग्रुप ऑफ बिल्डिंग जो सिंगल मैनेजमेंट में काम करे, जिनमें विच इज यूज फॉर द हाउसिंग, क्या करने के लिए, रहने के लिए यूज हो रहा है। किसके लिए? फॉर द पर्सन हु आर डिटेन, जो क्या किए गए हैं, बंदी बनाए गए हैं, रोके गए हैं, जिनको बंदिशों में डाला गया है, उनके लिए बनाए जाते हैं। तो उनको बोला जाता है क्या, कस्टडियल, या उनको बोलते हैं पैनल या मेंटल इंस्टीट्यूशन। अब ये जो डिटेन किए गए हैं, जिनको बंदी बनाया गया है, रीजन क्या है उनके बंदी बनाने का? या तो उन्होंने कोई करेक्टिव क्या किया, पर्सन किया है, करेक्टिव काम किया है, कहीं से कुछ करप्शन किया है, या फिर हो सकता है कि वो कहीं पे मर्डर कर दिया, या फिर जो भी किसी का खून कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया, लूटपाट कर दिया, उसमें जितने भी लाइबिलिटी ऑफ द इमेज आर रिस्ट्रिक्टेड, तो उसकी आज़ादी को क्या की जाती है, यहाँ पे छीन ली जाती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में जेल हुआ, प्रिजन्स हुआ, मेंटल हॉस्पिटल्स है, मेंटल सैनिटेरिया है, तो वहाँ पे इन सारे लोगों के लिए, चाहे कोई जेल में चला जा रहा है, प्रिजन में जेल, या प्रिजन में कोई जा रहा है, जेल और प्रिजन में जो जा रहा है और मेंटल हॉस्पिटल में जा रहा है, उनको अपनी आज़ादी से कहीं आने जाने की मतलब वो छूट नहीं होती है। वो क्या होते हैं, एज ए उनकी रिस्ट्रिक्शंस आ गई, उनका जो लिबर्टी है, जो पर्सनल आज़ादी है, वो क्या हो जाती है, रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, रोक दी जाती है कि अब आप अपने अकॉर्डिंग कहीं भी घूम नहीं सकते। चौथा जो हमारे पास होता है वो होता है असेंबली बिल्डिंग। फोर्थ जो हमारे पास बिल्डिंग होती है वो बिल्डिंग है असेंबली बिल्डिंग।
असेंबली बिल्डिंग किसको बोलेंगे? ऐसी बिल्डिंग जिनमें नॉट मोर देन 15% कॉन्ग्रेट और गेदर फॉर द अनाउंसमेंट रिक्रिएशनल सोशल रिलीजियस पेट्रोटिक। इसमें क्या किया जाता है? कोई ऐसी बिल्डिंग जिसमें नॉट लेस देन 15%, 50% से कम नहीं होने चाहिए। मतलब क्या बोला है? नॉट लेस देन 50%, मतलब मोर देन 15%। कम नहीं होने चाहिए मतलब मोर देन होने चाहिए। किससे? 50 लोगों से ज़्यादा होने चाहिए। 15% से क्या होने चाहिए? ज़्यादा होने चाहिए। तो ऐसे जहाँ पे क्या हो 50 लोगों से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा हैं लोग, तो उसको क्या होने चाहिए? उसको किस लिए यूज हो रहा है? 50% से ज़्यादा लोगों के लिए क्या हो रहा है? गेदर होने के लिए, इकट्ठे होने के लिए। अब वो इकट्ठा क्यों हो रहे हैं? हो सकते हैं कोई सोशल काम हो सकता है कोई रिलीजियस काम हो, कोई पेट्रोटिक काम हो, कहीं घूमने जाना है, या कोई हमारे पास अनाउंसमेंट है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ है, तो उन सारी चीज़ों के लिए कलेक्ट हो रहे हैं, तो उसको बोलते हैं असेंबली। असेंबली बिल्डिंग, इसको भी 3 से 4 कैटेगरी में, टोटल 7 कैटेगरी है जो हमारे पास। इसकी जो कैटेगरी है टोटल 7 कैटेगरी है। अब एक एक करके पढ़ते हैं। पहला कैटेगरी D1, इसमें क्या करते हैं? कोई ऐसा थिएटर जिसमें 1000% से ज़्यादा की सीट अवेलेबल हो, उसको D1 में रखा गया है। जिनमें 1000 से कम की सीट हो, 1000 लोगों से कम की सीट हो बैठने की, उसको सब डिवीज़न D2 में रखा जाता है। D3 में किसको कंसीडर करते हैं? कि कोई ऐसी बिल्डिंग जिसमें यहाँ क्या हो? थिएटर हो। थिएटर का मतलब स्टेज होना चाहिए। जैसे हम मूवी देखने गए लेकिन हमारे पास सीट कम होती है, ऐसा थिएटर जिसमें क्या हो? जैसे ऑडिटोरियम, जिसमें क्या होता है? ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम में क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा लोग रहते हैं, तो उसमें क्या होता है? 1000 से ज़्यादा पर्सन बैठ सकते हैं, तो ऐसे ऑडिटोरियम को बोलते हैं D1 में। 1000 से कम बैठ सकते हैं D2 में। D3 में क्या होता है कि देखो उसमें क्या है कि विदाउट स्टेज, स्टेज नहीं है और साथ ही साथ 300 से ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं। स्टेज नहीं है लेकिन 300 से ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं। चौथे में स्टेज नहीं है और 300 से कम लोग बैठेंगे। चौथे में क्या है? लेस देन 300। चौथे में लेस देन 300, तो 300 से कम लोग बैठेंगे। ये की पॉइंट है, ये चीज़ें याद होनी चाहिए। अब पांचवा क्या हो गया कि ऐसे स्टेज जो D1 से D4 में नहीं आए, मतलब 300 से यहाँ तक कंसीडर नहीं हो गए, जैसे कि हमारे पास क्या हो गया? ग्रैंड स्टैंड हो गए, कोई अपार्टमेंट स्ट्रक्चर हो गया, रिव्यू स्टैंड हो गया, रेस्टोरेंट हो गए। तो रेस्टोरेंट में ना तो यहाँ पे अभी तक कोई कंसीडर ही नहीं किया गया, तो जितने भी रेस्टोरेंट होते हैं वो D5 में कंसीडर करते हैं। अब D6 और D7 में क्या आते हैं कि D6 में कुछ ऐसे मिक्स जो होते हैं, जो क्या होते हैं? मिक्स होते हैं। लाइक हमारे पास शॉपिंग फैसिलिटी होती है, सिनेमा हॉल्स होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, ये सारी एक ही बिल्डिंग में होते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, कोई मॉल्स हैं, तो जितने भी मॉल्स होते हैं वहाँ पे शॉपिंग फैसिलिटी, सिनेमा हॉल्स, रेस्टोरेंट सारे एक ही जगह पे होते हैं, तो उनको D6 में कंसीडर करते हैं। D7 में ऐसी कैटेगरी जो D1 से लेकर D6 में नहीं आई, उसको D7 में मानते हैं। अब आते हैं ई का मतलब है बिजनेस। बिजनेस किसको बोल देंगे? तो ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे लेन देन का काम हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? बिजनेस बोलते हैं। तो दीज आर द बिल्डिंग विच आर यू द ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस। मनी का क्या हो रहा है? लेन देन हो रहा है। आप या तो पैसे ले रहे हो या दे रहे हो, कोई ऐसी बिल्डिंग जहाँ लेन देन होता है उसको बोलते हैं बिजनेस बिल्डिंग। कीपिंग ऑफ अकाउंट, जितने भी हमारे पास अकाउंट रहते हैं उनका क्या किया जाता है? रिकॉर्ड रखा जाता है, तो उसको भी बोलते हैं बिजनेस ऑफ बिल्डिंग। तो वो सारे के सारे रिकॉर्ड रखते हैं, तो उनको बोला जाता है बिजनेस बिल्डिंग्स। द बिल्डिंग यूज फॉर द प्रोफेशनल इस्टेब्लिशमेंट, कोई प्रोफेशनल इस्टेब्लिश है उसके लिए यूज होता है। सर्विस फैसिलिटी जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो भी इसी कैटेगरी में आती है अंडर दिस टाइप ऑफ बिल्डिंग। सिटी हॉल्स, टाउन हॉल, कोर्ट बिल्डिंग, लाइब्रेरी ऑल्सो इंक्लूड इन दिस ग्रुप। अगर कोई सिटी हॉल है, टाउन हॉल है, कोर्ट बिल्डिंग है, ये भी इसी ग्रुप में कंसिडर की जाती हैं। अब इसको भी अलग अलग पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। तो जैसे किसका पार्ट में, जैसे E1 की बात करें, E1 में कौन कौन से आते हैं? ऑफिसेज, बैंक, प्रोफेशनल स्टाइपेंड्स, लाइक कोई इंजीनियर्स का पर्सनल ऑफिस है, खुद का बिल्ड का गवर्नमेंट इंजीनियर की बात नहीं है, कोई आर्किटेक्चर है, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, तो ये इनका जो पर्सनल ऑफिस होता है, पर्सनल बिल्डिंग बना रखते हैं, पर्सनल जगह पे बैठते हैं, वो कहलाता है E1 सब डिवीजन में। E2 में क्या क्या चीज़ें आती हैं? जितने भी लैब होती हैं या रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट आते हैं, मेडिकल टेस्ट हाउस आते हैं, उनको सब डिवीजन E2 में रखा जाता है। E3 में क्या है? कंप्यूटर बेस्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज को E3 में रखा जाता है। अब इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुप F, मर्चेंटाइल बिल्डिंग। मर्चेंटाइल बिल्डिंग का मतलब इसको भी क्या किया था? 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कोई ऐसी दुकान या कोई ऐसा स्टोर या कोई ऐसा मार्केट जिसका एरिया 500 मीटर स्क्वायर से कम है, तो वो किस में आता है? सब डिवीजन F1। वो ऐसा मर्चेंटाइल बिल्डिंग होगा जिसको F1 कैटेगरी में रखा जाता है। और अगर 500 मीटर स्क्वायर से एरिया ज़्यादा हो गया, मोर देन हो गया, तो उसको रखा जाता है F2 में। तो सबसे आसान F1 बिल्डिंग किसके लिए यूज होता है? किसी दुकान के लिए, किसी स्टोर के लिए,
यूज किया जाता है, चाहे वो होलसेल का काम कर रहा है या रिटेल का काम कर रहा है। जी है ग्रुप जी, जी का मतलब है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग जहाँ पे इंडस्ट्रीज का काम हो रहा है उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। तो जहाँ पे इंडस्ट्रीज का काम होगा इंडस्ट्रियल बिल्डिंग कहलाएगा, और इसमें भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ हजार्ड, हजार्ड का मतलब है खतरे को, खतरे के बेसिस पे इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, पहला हमारे पास है जो लो हजार्ड इंडस्ट्रीज, जो क्या है लो हजार्ड है। दूसरा है मॉडरेट हजार्ड और तीसरा है हाई हजार्ड। जहाँ पे हाई हजार्ड होंगे उनको बोलते हैं ग्रुप 3 में। मॉडरेट का मतलब है मीडियम और लो का मतलब है कम। कम होगा तो 1 में, थोड़ा सा उससे ज़्यादा मीडियम होगा तो 2 में, और हाई होगा तो 3 में। इसमें 3 कैटेगरी में रखा जाता है। इसके बाद ग्रुप एच की बात करें तो एच जो हमारे पास होता है वो होता है स्टोरेज बिल्डिंग। किसके लिए यूज होता है, स्टोर के लिए यूज होता है। हम क्या करते हैं उसको स्टोर करते हैं, तो स्टोरेज बिल्डिंग कहलाता है। अब स्टोरेज कर रहे हैं किसका किसका कर सकते हैं, हम हर एक मटेरियल का यूज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट किसको नहीं कर सकते हैं, जो हाईली फ्लेमेबल है, जिसमें आग तुरंत लग सकती है, हाईली ज्वलनशील पदार्थ होते हैं उनका नहीं करते। तो इसमें सारे मटेरियल का हम क्या करते हैं स्टोर करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती हैं, लेकिन किसका नहीं कर सकते हैं, जो क्या हो एक्सट्रीमली रैपिडिटी, जो बहुत तेज़ी से ज्वलनशील जलते हों। दूसरी चीज़ें पॉइजन फ्यूम्स हो, जिनमें से क्या होगा जहर की चीज़ें हों। प्रोड्यूसिंग एक्सप्लोजन, जहाँ से ब्लास्ट होने की संभावना हो। हाईली कोरोजिव हो, टॉक्सिक हो, उनको इसमें नहीं रखा जाता। तो उनको कहाँ रखा जाता है, उनको आखिरी कैटेगरी जो है हमारे पास जो स्टोरेज बिल्डिंग है, आखिरी कैटेगरी उनको बोला था स्टोरेज बिल्डिंग। तो उनको कहाँ रखा जाएगा, उनको एक स्पेशल रखा जाता है। लाइक हम बात करें कि हमारे पास स्टोरेज बिल्डिंग है, अब उस स्टोरेज बिल्डिंग में हम एक साथ, लाइक हम बात करें पोटैटो, जो हमारे पास आलू है, आलू को हमने क्या किया उस स्टोरेज बिल्डिंग में रख दिया। दूसरा हमारे पास अति ज्वलनशील है, लाइक हम बात करें कोई हमारे पास रेडियो एक्टिव मटीरियल है, क्या है कोई रेडियो एक्टिव मटीरियल है, तो हम दोनों को एक साथ नहीं रख सकते हैं। कोई अगर रेडियो एक्टिव मटेरियल है और रेडियो एक्टिव मटेरियल के लिए हम क्या करेंगे अलग टाइप की स्टोरेज बिल्डिंग रखेंगे, और पोटैटो हुआ या फिर जो भी हमारे पास डेली बेसिस की चीज़ें हुई उनको रखने के लिए हम अलग टाइप की स्टोरेज बिल्डिंग का यूज़ करते हैं। तो ये तो हमने बात की थी जितने भी क्लासिफिकेशन एनबीसी के बेसिस पे। अगला क्लासिफिकेशन होता है मटेरियल के बेसिस पे। मटेरियल के बेसिस पे अगर आपने लकड़ी का यूज़ किया है, वुड का यूज़ किया है, तो आप क्या बोलोगे वो टिम्बर स्ट्रक्चर है। आरसीसी का यूज़ किया है, आरसीसी मतलब होता है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। क्या होता है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। तो अगर रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट यूज कर रहे हो तो आरसीसी, स्टील यूज कर रहे हो तो स्टील, या हो सकता है किसी दो का कंपोजिशन यूज कर लिए तो वो क्या कहलाएगा कंपोजिट स्ट्रक्चर कहलाता है। बाकी जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में प्लिंथ, कारपेट और फ्लोर स्पेस इंडेक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।